4-5 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही एंडो रोबो गायनी 2025 कार्यशाला में देश विदेश के जाने माने 400 से अधिक विशेषज्ञ जुटेंगे, जो आगरा में पहली बार लाइव रोबोटिक टेली सर्जरी करने के साथ ट्रेनिंग भी देंगे। लेप्रोस्कोपी विधि से भी सर्जरी की जाएगी। रोबोटिक सर्जरी के लिए चिकित्सा क्षेत्र के नए आने वाले सर्जन को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही बच्चेदानी में जन्मजात से बनावटी कमी व स्त्रियों में मूत्र रोग की समस्या के इलाज व नई तकनीकों पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे। 4 से 5 अक्टूबर को ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर फतेहाबाद रोड पर 2 दिवसीय एंडो रोबो गायनी कार्यशाला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर अमित टंडन व अन्य ने आज बाग फरजाना स्थित डॉक्टर कमलेश टंडन नर्सिंग होम में आयोजित ब्रोशर रिलीज कार्यक्रम में दी है। जो हॉस्पिटल ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है जिसमें रोबोट से सर्जरीज प्लान हैं। इस तरीके से सर्जरी करने से हम लोगों की जो टिश्यू में डेप्थ तक पहुंचने की क्षमता है वो रोबो से ज़्यादा बेटर हो जाती है, बजाय जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से पहले किया जाता रहा है। चूँकि मेरा विषय इनफर्टिलिटी है और आईवीएफ है, तो उन केसेस में भी इस तरीके से जब सर्जरी की जाती है, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस की, फाइब्रॉइड की, नले जोड़ने के ऑपरेशंस की, उनमें रोबोट से की जाने वाली सर्जरी की जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म तरीके से ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हम लोग 4 और 5 अक्टूबर को एंडो रोबो गायनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें न केवल दूरबीन विधि से बल्कि रोबोटिक विधि से भी ऑपरेशंस करके डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा। कुछ जटिल ऑपरेशन होते हैं जो रोबोटिक से ज़्यादा बेहतर हो पाते हैं, उनकी टेक्निक्स और उनकी सर्जरीज को बाकी डॉक्टर्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसमें मेनली गायनिक्स के ऑपरेशन है, और जैसे बच्चेदानी में किसी की कोई कमी होती है, रसौली है, एंडोमेट्रियोसिस करके एक कंडीशन होती है, ट्यूबल ब्लॉक होते हैं, वो नलों को जोड़ने के ऑपरेशन रोबोट से काफ़ी बेहतर हो पाते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी रहती है सर्जरी में। और कैंसर के ऑपरेशन है जिनमें आपको काफ़ी डेप्थ तक जाके टिश्यू निकालना है। इन सब ऑपरेशंस में रोबोट का काफ़ी विशेष यूज़ है, और धीरे धीरे अब रोबोट हम सबकी लाइफ में आ ही रहा है, तो इसीलिए हम लोग ने रोबोटिक सर्जरी भी थीम रखी है इसमें। तो कितनी सर्जरी होगी, कहाँ होगी और किस तरह से डॉक्टर इसको देखेंगे? करीब इसमें 30 केसेस प्लान किए हैं हमने, और सारे ऑपरेशंस डॉक्टर कमलेश टंडन हॉस्पिटल में होंगे, और यहाँ से होटल ताज में सर्जरीज रिले होंगी। लाइव रहेंगी? सारी सर्जरीज लाइव होंगी और कुछ टेली सर्जरीज भी होंगी। टेली सर्जरी मतलब रोबोट पे बैठ के दूसरी जगह से ऑपरेशन हॉस्पिटल में होंगे, और हॉस्पिटल से रोबोट में बैठ के ऑपरेशन दूसरे शहर में होंगे। तो ये भी सर्जरीज को प्लान किया हुआ है। तो इस तरह से पहली बार ही आयोजन यहाँ पर किया? हाँ, आगरा में इस तरीके का पहली बार आयोजन हो रहा है। इससे पहले अभी हमने भोपाल में भी ऐसा किया था कि हमने दूसरे सेंटर से बैठ के जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी थी वहाँ पे ऑपरेशंस रिले किए थे। आगरा में ये पहली बार है कि इस तरीके के ऑपरेशंस किए जाएंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को होने से जो जटिल ऑपरेशन है, जो पेशेंट दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, अगर दूसरे शहर में सेम रोबोट है तो वहाँ से डॉक्टर डायरेक्टली यहाँ आपके यहाँ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। ये जो हम इस बार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कमलेश टंडन नर्सिंग होम आगरा ऑप्शन गायनी सोसाइटी के साथ मिलके हर ऑल्टरनेट ईयर ये कॉन्फ्रेंस हमारे हो रही है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हम लोग कर चुके हैं। हर कॉन्फ्रेंस पिछली बार से बेटर होती है। इस बार की कॉन्फ्रेंस में जो मेन नई क्रांति आई है मेडिकल ट्रीटमेंट में, वो रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी जैसे डॉक्टर वैशाली ने आपको बताया, उससे जो लेप्रोस्कोपी जब आई थी तो लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन बहुत अच्छे होने लगे थे ओपन की बजाय, और पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा था। लेकिन अब लेप्रोस्कोपी के ऊपर जब से रोबोटिक आएगा, रोबोटिक आने के बाद पेशेंट का पेन होना, पेशेंट का ऑपरेशन के बाद के कॉम्प्लिकेशन होना ना के बराबर रह जाएंगे। पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और इस बार हम लोग लेप्रोस्कोपी के साथ साथ रोबोटिक्स पे जो चर्चा करेंगे वो मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है, और आगे का फ्यूचर
रोबोटिक सर्जरी का ही है, इसी के ऊपर सब बातें हो रही हैं। हाँ, आगरा के लिए उपलब्धि है। आगरा में डॉक्टर अमृत सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी लेकर आए हैं और अभी गायनिक्स में इनके अलावा और किसी के पास नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से पूरे देश में और वर्ल्ड में बढ़ रही है, आई एम श्योर आगे और क्रांति इसमें आएगी और बेहतर सर्जरीज इससे होने लगी।